तो देखो हमें ये पता लग गया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी सिंथेसिस कर रहा है? किसकी कर रहा है? प्रोटीन की? नहीं मैम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक करता है लिपिड की, स्टीरॉयड की, कोलेस्ट्रॉल की। प्रोटीन की सिंथेसिस कौन कर रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ठीक है, ये फंक्शन पता लग गया कि वो किस तरीके से सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है हमारे सेल के लिए, है ना। नेक्स्ट बोलता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम जानते हैं प्रोटीन या फिर प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? उसकी सरफेस पे राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम आर द, एक तरीके से ये क्या है? दे आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल में प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री है। कौन है? राइबोसोम। ठीक है, अब ये राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है, इसीलिए जो भी प्रोटीन से रिलेटेड काम होगा वो कौन करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हुई बात क्लियर? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट कुछ और फंक्शन देखते हैं। ये तो हमें बेसिक चीजें पता थी, अब देखते हैं कुछ स्पेशल फंक्शन इनके बारे में ना। अब देखो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होता है ना रेटिकुलम, किसका? पर्टिकुलरली लीवर का। लीवर के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका क्या काम होता है? डिटॉक्सिफिकेशन। डी मतलब हटाना, टॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस को, है ना। कोई टॉक्सिक या फिर कोई पॉइजनस सब्सटेंस किसी की बॉडी के अंदर जाता है, इनटेक लेता है, कोई भी पर्सन लेता है, तो उसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसका? पर्टिकुलरली जो लीवर की सेल है ना उसका। समझ गए? ये बहुत सारे जो टॉक्सिक या पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, पर्टिकुलरली जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं या फिर कुछ इंसेक्टिसाइड या कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उन सभी को क्या करेगा? एक तरीके से डाइजेस्ट करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। समझ गए? ये जो ये जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं ये एंट्री ले लेते हैं एनिमल बॉडी के अंदर। कैसे हो सकते हैं? क्या पता एयर के थ्रू आ गए हो, क्या पता गलती से खाने के अंदर आ गए हो, है ना, खाना कॉन्टेमिनेटेड हो इन चीज़ों से। समझे? तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, हमारी लीवर सेल्स फटाफट से एक्टिव होंगी और उनके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे? इस जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं इनको डिटॉक्सिफाई कर देंगे, मतलब इनकी पॉइजनस प्रॉपर्टी को हटा देंगे। समझ गए? हुई बात क्लियर? अब देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, बहुत बड़ा रोल है क्या बनाने में? एक तरीके से ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल बनाने में, है ना। इसीलिए ये हमारी क्या बनाती हैं? सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस में किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के ही पार्ट है क्या? ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड्स, है ना, कोलेस्ट्रॉल, ये सब किसके अंदर प्रेजेंट थे? हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था? सेल मेम्ब्रेन इज ऑफ लिपिड बाइलेयर। कौन सी? दैट इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, है ना। ऐसे ही बोला था ना हमने, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, उसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है मैम। तो एक तरीके से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या क्या बना रही है? वो बना रही है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज प्लस लिपिड, दैट इज द ग्लाइकोलिपिड। समझे? नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड, है ना। उसी तरीके से फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल आपको पता है फैटी एसिड का एक तरीके का है, ठीक है, फैट है एक तरीके का। समझ गए? ये सब कौन बना रहा है? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हॉर्मोन्स आर आइदर स्टेरॉइड। आपको पता है कुछ हॉर्मोन्स क्या होते हैं? फैटी इन नेचर होते हैं, कुछ क्या होते हैं? प्रोटीनिशियस, है ना। कुछ होते हैं प्रोटीनिशियस, कुछ होते हैं फैटी। जैसे कि कौन से वाले होते हैं? स्टीरॉइड्स बोला जाता है। जो फैटी वाले होते हैं उनको बोला जाता है स्टीरॉइड्स, और जो प्रोटीन वाले होते हैं उनको प्रोटीनिशियस हॉर्मोन्स। समझे? तो जो प्रोटीनिशियस है वो कौन बनाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो क्या है? स्टीरॉइड वाले हैं, उनको कौन बनाएगा? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो स्टीरॉइडल हार्मोन है उनके एग्जाम्पल क्या है? मेल या फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्टीरॉइडल इन नेचर होते हैं, ठीक है। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बाकी जितने भी मेजरली होते हैं वो सब क्या होते हैं? प्रोटीनिशियस इन नेचर, ठीक है। समझिए? जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और सब, ठीक है। हुई बात क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम्स भी एक तरीके से क्या होते हैं? एंजाइम्स का काम क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को करवाना, है ना। एंजाइम्स भी एक तरीके से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव मतलब डाइजेस्ट करना मतलब तोड़ना। दैट आर द लाइटिक, हाइड्रोलाइटिक। लाइटिक मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है।
डाइजेस्टिव एंजाइम किसके, हमारे एक सेलुलर ऑर्गेनेली है जिसका नाम है लाइसोसोम, है ना, जिसका काम क्या था, डाइजेशन का, एंडोसाइटोसिस की थी ना, तो उसके ऊपर जो हमारे एंजाइम्स काम करते हैं वो किसके काम करते हैं, लाइसोसोम के। और वो एंजाइम बना कौन रहा है, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन बनाता कौन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वो प्रोटीन की बनाता होता है, तो कहता है मैं एक एंजाइम बनाता हूँ जो बाहर से कोई चीज़ आएगी तो उसको तोड़ने में मदद करेगा, ठीक है जी, वो ऐसे कहते हैं, अपनी वो एंजाइम बना देता है। फिर वो एंजाइम किसको गिफ्ट दे देता है, वो एंजाइम गिफ्ट दे देता है दूसरे सेलुलर ऑर्गेनेल को, जिसका नाम है लाइसोसोम। भाई तुम संभालो कि तुम ही संभालना कि अगर मान लो कोई भी अनवांटेड चीज़ें बाहर से आ रही है तो उन्हीं को डाइजेस्ट करना, है ना। तो ये लाइसोसोम के पास जो भी लाइटिक एंजाइम्स हैं वो क्या है, प्रोटीनिशियस है नेचर में, किसने बनाए हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। समझ गए, हुई बात क्लियर, डन। चलिए अब देखो एक चीज और है, क्या बोला जाता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो इन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स को कैसे ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं कि इनके पास गोल्जी अपरेटस के पास दूसरा ऑर्गेनेल है गोल्जी बॉडी, जहां पे ये सबको इन सभी को क्या करा जाता है, पैक करके कैसे लाइसोसोम के पास भेजना है, ठीक है। पैकिंग का काम किसका है, गोल्जी बॉडी का। इसीलिए पहले चीजें बनती है, बनने के बाद उन्हें अच्छे से सजाना या पैक करना होता है, तो वो कौन करता है, गोल्जी बॉडी। फिर उसको कहाँ भेजना होता है, वो वहां से गोल्जी बॉडी से वहां चला जाता है। समझ गए, हुई बात क्लियर। अब हमें पता है ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है किसके पास जाना है, इनको फाइनली जाना है लाइसोसोम के पास। बना कौन रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, उसको पैक कौन करेगा, गोल्गी बॉडी, ठीक है। फिर वो गोल्गी बॉडी क्या करेगी, आप बाद में किसके पास भेज देगी, हमारे किसके पास भेज देगी, गोल्गी बॉडी भेज देगी लाइसोसोम के पास उन एंजाइम्स को, ठीक है। हुई बात क्लियर, ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर किसी भी सेल की कोई भी ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन है वो किसके कारण बन रही है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण। क्यों, क्योंकि आपको पता है जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं वो सब क्या है, फोस्फोलिपिड की बनी हुई है, और वो फोस्फोलिपिड बना कौन रहे हैं, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ गए, हुई बात क्लियर, ठीक है। अब जो लिपिड मॉलिक्यूल है ना हर सेल मेम्ब्रेन का, उसके अंदर क्या होता है आपको पता है, वो कौन बना रहा है, डेट इज फॉर्म्ड बाय SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है किसी भी सेल के अंदर, आपको पता है सेल किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर दो होते हैं, एक तो होता है लिपिड पार्ट, फोस्फोलिपिड वाला, है ना, और एक होता है प्रोटीनिशियस पार्ट। तो लिपिड कौन बना रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन वाला पार्ट कौन बना रहा है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हुई बात क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब ग्लूकोज को किसी चीज में ऐड करना, ग्लूकोज को या फिर किसी शुगर को ऐड करना, क्या कहलाता है, ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। अब अगर हम कोई छोटी सी चेन ऑफ शुगर है ना, ग्लूकोज तो आपको पता है एक अकेला मॉलिक्यूल है ना, अगर इसकी कोई छोटी सी चेन बना के हम किसी मॉलिक्यूल में ऐड कर देते हैं तो उसे बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। हुई बात क्लियर। ये काम कौन करता है, ये ग्लाइकोसाइलेशन वाला काम कौन करता है, हमारे पास गोल्गी अपैरेटस। जिस हिसाब से आप देखोगे, क्या एग्जांपल देखोगे, जो मेम्ब्रेन को बनाते हैं ना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायो मतलब बनाना, जेनेसिस, ठीक है। बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो, फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कुछ ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होंगे और क्या करेंगे, एक तरीके से कुछ अंदर के ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और हमारी सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जो इसके हमारी सेल के अंदर हो रहा है, जिससे हम क्या बना रहे हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन को बना पा रहे हैं या फिर जो डैमेज हो रही है उसको रिपेयर कर पा रहे हैं, वो क्या है, डेट इज द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मतलब अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर का सिस्टम है ना, अंदर के अंदर काम चल रहा है कि क्या क्या चीजें चाहिए होती है सेल मेम्ब्रेन में, वो सब बना के, और कहीं भी डैमेज हुई है तो सेल मेम्ब्रेन वापस इंटैक्ट कर देंगे, है ना हमारी सेल। तो क्या होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक क्या करेगी, प्रोटीन बनाएगी, है ना, क्या बनाएगी, प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या कर रही है, हमारे पास लिपिड बना रही है ना। फिर वो क्या हो रहे हैं, उस दोनों के दोनों चीजें पैक कर दी जा रही है, बोले तो बाय प्रोसेस ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लूकोज वगैरह का ऐड करके उन्हें पैक कर दिया अच्छे से, है ना। फिर उनको पैक कर दिया और एक तरीके से एक
पैकिंग वेसिकल में बना दिया ना, सिक्रेटरी वेसिकल से भेज दिया भाई, हाँ एक तरीके से ट्रांसपोर्टर की तरह काम कर रही है सिक्रेटरी वेसिकल, और कहाँ चली जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो सब्सटेंस हम पहुंचा देंगे। हुई बात क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट, ऐसे प्रोटीन जो सेल बनाती है वो सब क्या होते हैं, रिलीज इनटू आउटर मीडियम ऑफ द सेल कॉल्ड सिक्रेटरी प्रोटीन, है ना। सिक्रेटरी प्रोटीन क्या है हमारे पास मैम, एंजाइम्स। आपको पता है मैम कुछ एंजाइम्स बाहर रिलीज किए जाते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कौन कौन से एंजाइम है हमारे पास, एमाइलेज है ना, फैट को तोड़ने वाला, प्रोटीन को तोड़ने वाला, लाइपेज हम जानते हैं फैट को तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ने वाला कौन है, दैट इज द प्रोटीनेज, है ना। उसी तरीके से कुछ है हॉर्मोन्स मैम, हार्मोन जैसे कि थायराइड हार्मोन, ये सब भी क्या है, हमारी बनाती तो हमारी सेल और बाहर सिक्रीट करती है, इसलिए हमने क्या बोला, सिक्रीटरी प्रोटीन्स या फिर म्यूकस। म्यूकस के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, म्यूसिन प्रोटीन। ये सब क्या है मैम, सिक्रेटरी प्रोटीन है। किसका काम है इनको बनाने में, ऑब्वियसली हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब देखो ये क्वेश्चन आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस। अब आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा, पर देखते हैं कितना याद है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर क्या होती है, ऐसे पतली पतली सेक्स होती हैं, ठीक है, बोरिया सी होती है एक तरीके से, जिन्हें क्या बोला जाता है, सिस्टर्नी, ठीक है। बजाय कि इनके अंदर वो सेक्स, वो बोरिया नहीं होती है, ठीक है, वो सेक्स नहीं होते हैं, समझ गए। वो बोरियां हमारे पास किसके अंदर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके अंदर उसके बजाय क्या है, ट्यूब्यूल्स हैं, ऐसे ट्यूब्स हैं और कुछ वेसिकल्स हैं, समझ गए। नेक्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो हमारे पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिस्टर्ने हैं उसकी सरफेस को रफ बनाने वाले कौन है, राइबोसोम है। तो राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस रेटिकुलम, ठीक है। बजाय कि हमारे यहाँ पे राइबोसोम नहीं होगा मैम, किसके अंदर, स्मूथ के अंदर, तभी से स्मूथ बोला, समझे। नेक्स्ट, अब आपको पता है राइबोसोम है तो इसका काम क्या होएगा, प्रोटीन के लिए स्पेशलाइज होएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। बजाय कि स्मूथ वाला क्या करेगा, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स या फिर कोलेस्टेरोल की सिंथेसिस करेगा मैम, बिल्कुल जी, हाँ जी। नेक्स्ट, इट इज अबंडेंट इन एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक सेल्स एंड एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स। अब देखो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा कहाँ, जहाँ पे हमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है ना। तो प्रोटीन कहाँ ज़्यादा बनाना है, यू नो, आपको पता है जो पैनक्रियाटिक सेल्स है ना, पैनक्रियाज का एंजाइम रिलीज करता है, आपको पता है एक्सोक्राइन मतलब हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, कौन कौन से आपको पता है, कुछ एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास है, कौन सा है, डेट इज द पैनक्रियाटिक अमाइलेज, है ना, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये सब क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में सिक्रीट किए जाते हैं, जो हमारे पास खाना आता है उसको तोड़ने में मदद करते हैं। और साथ के साथ क्या है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज किस चीज की बनी होती है, आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, है ना। तो एंटीबॉडीज बनाती कौन है, प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स क्या होंगी, हाईली रिच इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझे। बजाय कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या देखेंगे हम, कहाँ होगा, जहाँ पे फैट ज़्यादा मिलेगा। हम जानते हैं लीवर का काम क्या होता है, हमारे पास फैट डिपोजिशन का, फैट स्टोरेज का, समझ गए। दूसरे क्या है, टेस्टिकुलर सेल्स, लेडिंग सेल्स, इनका काम क्यों, वो इन्हें क्यों बोला, क्यों, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस करते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन ऐसे हार्मोन जिनका नेचर कैसा है, प्रोटीनियस नेचर ना होके फैटी नेचर है, इसीलिए टेस्टिकुलर सेल्स में भी हमें क्या मिलेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेंगे, ज़्यादा देखने को मिलेंगे, समझे। नेक्स्ट, अब हमने पढ़ लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ना, उसमें आप बार बार राइबोसोम का नाम लेके यूँ बोल रहे थे कि मैम राइबोसोम है ना, वो क्या कर रहा है, प्रोटीन फैक्ट्री है ना। तो अभी राइबोसोम पढ़ा दो मैम, राइबोसोम है क्या चीज़ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब राइबोसोम क्या है, एक छोटा सा स्फेरिकल, है ना, एक छोटा सा ग्रेन्यूल, मतलब आपको पता है कोई ग्रेन जैसा छोटा सा पार्टिकल सा दिखता है, जो बहुत ज़्यादा डेंसली कलर्ड है, ठीक है,
वो क्या होगा, फ्रीली साइटोप्लाज्म में इधर से उधर पड़ा हुआ है ना, फ्री मूव कर रहा होगा। या फिर तो ये दो स्टेट में रहता है हमारे पास, या तो फ्री लिविंग होगा, मतलब ऐसे ही फ्रीली कहाँ पड़ा होगा, साइटोप्लाज्म में, या किसकी सरफेस से चिपका हुआ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे प्रेजेंट आ गया तो हो गया, तो इसने क्या करा, उस सरफेस को रफ बना दिया, तो उसे क्या बोल दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम क्या है, हम जानते हैं इसका मेन रोल क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसीलिए हम राइबोसोम को क्या बोलते हैं, इसीलिए राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने वाली एक फैक्ट्री बोला जाता है। किसको बोला जाता है मैम, राइबोसोम को। हुई बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम देखो नेक्स्ट आता है गोल्गी अपैरेटस, है ना। अभी हमने गोल्गी अपैरेटस के बारे में बात की थी, थोड़ी सी किसी को याद है, कोई बता सकता है क्या बात की थी? बिल्कुल थोड़ी सी भी याद हो। मैंने कहा था कि मैंने क्या करा, सबसे पहली चीज मैंने प्रोटीन भी बना दिया, मैंने लिपिड्स भी बना दिए, है ना। अब उनको कहाँ भेजना है, क्या काम करवाना है, उससे पहले हमें पैकिंग करनी पड़ेगी। वो पैकिंग ऑर्गेनेली कौन है, डेट इज द गोल्गी अपैरेटस, या फिर गोल्गी बॉडी बोल सकते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोला जा सकता है इसे, ठीक है। इसके अंदर क्या देखोगे आप, सिस्टर्नेज प्रेजेंट है, ये सारी क्या है, सिस्टर्ने हैं, समझ रहे हो। ये देखो ये क्या है, एक तरीके से दीज आर द सिस्टर्ने, समझ गए। हुई बात क्लियर। और हम जानते हैं इसमें कुछ फ्लूइड से भरी हुई वेसिकल्स भी देखने को मिल रही है ना। कुछ क्या है, वैक्यूल्स हैं, खाली पड़ी चीजें हैं, ठीक है। हम जानते हैं प्लांट सेल के अंदर ये गोल्गी बॉडी ना होके उसकी जगह क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनका नाम क्या रख दिया गया, डिक्टियोसोम्स। क्या रख दिया गया, डिक्टियोसोम्स। सिस्टर्ने जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से एक के ऊपर एक लगी हुई है ना, स्टैक बना हुआ है, जैसे ना। तो आप जानते हो क्या, आप जैसे कोई राउंड चीज है, जैसे मानो आप कोइन है, कोइन के ऊपर कोइन रखते जाते हो, डेट इज द स्टैक ऑफ कोइन, है ना। एक तरीके से आप क्या जचा रहे हो, तो उसी तरीके से एक सिस्टर्ने के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा, पांचवे के ऊपर छठा, ये क्या है, सिस्टर्ने लगा रखे हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो ये क्या है, स्टैक वाइज एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। तो ये दो तरीके के फेस शो कर रहे हैं, एक तो इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, है ना। तो इस वाले को क्या बोला गया, इस फेस को बोला गया ट्रांस और मैच्योरिंग फेज, बजाय कि दूसरे वाले को क्या बोला गया, सिस और फॉर्मिंग फेज। समझ रहे हो, कोई बात क्लियर। दैट इज द सिस और द फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग मतलब बन रहा है, यहाँ से एक तरीके से जो हमारे चीजें प्रोटीन या फिर फैट बना है वो यहाँ से कहाँ जाएगा, फॉर्मिंग फेज की तरफ जाएगा। फॉर्मिंग वाला जो फेस है, इसका मुंह है, उसकी तरफ सिस फेज की तरफ जाएगा और इसमें मिल जाएगा। फिर बाद में फॉर्म मैच्योरिंग फेज से या ट्रांस फेज से उसको पैक करके निकाल दिया जाएगा। समझ गए, हुई बात क्लियर। तो इस तरीके से हमने देखे गोल्गी अपैरेटस के दो चेहरे हैं, एक तो है सिस वाला, एक है ट्रांस वाला। सिस वाले को हम बोलते हैं फॉर्मिंग। फॉर्मिंग मतलब बनाने वाला। तो बनाना है, किससे बनाना है, कच्ची चीजों से। कच्ची चीजें क्या है, हमारे पास डायरेक्ट प्रोटीन बन के आ रहा है, हमारे पास डायरेक्ट फैट बन के आ रहा है, ठीक है। फिर हमने बना दिया और उसको रिलीज कर दिया, है ना। डेट इज द मैच्योरेशन फेज। मैच्योर हो गया है, पूरे बना के उसे बड़ा करके अच्छे से पाल पोष के फिर बाहर भेजा जा रहा है, दैट इज द मैच्योरेशन फेज या फिर ट्रांस फेज बोल देते हैं, ठीक है। वही बात क्लियर। इसके फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है गोल्गी अपैरेटस का, सिक्रीटरी। ये क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है। आप देख रहे हो ये क्या कर रहा है, सिक्रीट करता हुआ दिख रहा है आपको, है ना। तो मेन फंक्शन क्या है हमारे गोल्गी बॉडी का, सिक्रीटरी फंक्शन है। गोल्गी अपैरेटस एक तरीके से क्या है, वे स्टेशन, मतलब रास्ते में आने वाला एक स्टेशन है जिसका काम क्या है, असेंबली एरिया है। मतलब ये चीजों को क्या करेगा, स्टोर करेगा, उसको अंदर और अच्छे से क्या करेगा, पैक कर देगा, स्टोर करेगा, पैक कर, पहले स्टोर करेगा, फिर उसको क्या करेगा, उसके अंदर ग्लाइकोसाइलेशन है ना, उसको और भी बढ़िया बनाएगा, है ना, उसको और भी मॉडिफाई करेगा, फिर मॉडिफाई करके एक तरीके से पैक करके बाहर भेज देगा, ठीक है, बाहर भेज देगा। इट पैकेजेस मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द सेल एंड डिस्पैचेस। जो भी सेल हमारी चीजें बनाना चाहती है उसको कौन पैक करता है, हमारा गोल्गी अपैरेटस पैक करके बाहर भेज देता है, ठीक है। चाहे वो अब गोल्गी अपैरेटस ने पैक कर दिया, अब वो पैकिंग सामान या तो सेल मेम्ब्रेन में जाके अपना काम करेगी या फिर अंदर सेल के अंदर ही काम करेगी या फिर सेल के बाहर भेज दिया जाएगा। समझ गए।
हुई बात। तो वो टारगेट कहाँ हो सकता है, बाहर, सेल के बाहर भी हो सकता है। हमारा जो हमने बनाया है कि हम चाहते हैं कि वो सेल के बाहर जाए, या फिर हम चाहते हैं कि वो सेल को ही ठीक करने में मदद करे, तो वो इंट्रासेलुलर टारगेट भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ वैक्यूल्स या मतलब कहें तो हम सिक्रेटरी वेसिकल्स। अब देखो आपने देखा था ना, जैसे कि दीज आर द सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो हमारे पास गोल्गी अपरेटस एक तरीके से सिक्रेटरी वेसिकल्स कंटेन करता है, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे सिक्रेशन है, जैसे कि काफ़ी एंजाइम्स है, प्रोटीन है, सेलुलोज है, मेलेनिन पिगमेंट भी देखने को मिलता है। हम जानते हैं जो गोल्गी अपरेटस है वो क्या है, सिंथेसिस कर रहा है, किसकी, हमारी सेल वॉल की। हमारी जो सेल है ना पर्टिकुलर, उसकी वॉल बनाने में, उसकी मेम्ब्रेन बनाने में कौन मदद कर रहा है, गोल्गी अपरेटस। मैम मेम्ब्रेन बनाने में कैसे मदद कर रहा है, हमें समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया, मैं कहूंगी कि हमने प्रोटीन और जो फैट बनाया है ना, वो एक तरीके से किसका कंपोनेंट है, हमारी सेल मेम्ब्रेन का। हमने बना तो दिया, लेकिन उसको कैसे पैक करके, कैसे उसको प्रॉपर उस फॉर्म में लाए कि हाँ वो उधर जाके अपना काम सेल मेम्ब्रेन बना दे। वो काम कौन करता है, उस प्रोसेसिंग को, उसको प्रॉपरली मॉडिफाई प्रॉपर कौन बनाता है, दैट इज द गोल्गी अपैरेटस। हुई बात क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज द लाइसोसोम। तो अभी तक हमने तीन ऑर्गेनेली कर लिए हैं। कौन कौन से तीन, फर्स्ट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दो तरीके का है, स्मूथ और द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमने दूसरा ऑर्गेनेली पढ़ा प्रोटीन फैक्ट्री, जिसका क्या नाम है, राइबोसोम। फिर हमने तीसरा ऑर्गेनेली पढ़ा गोल्गी अपैरेटस, पैकिंग सिक्रेटरी मेन काम है जिसका, जो क्या कर रहा है, सामान को पैक कर रहा है। ठीक है, डिलीवरी बॉय है हमारे लिए, कौन, गोल्गी अपैरेटस, है ना, प्रॉपर पैक करके भेज देगा। नेक्स्ट इज द लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, एक तरीके का फ्लूइड फिल्ड सैक है। ये भी एक तरीके का क्या है, एक ऑर्गेनेली है, सेलुलर ऑर्गेनेली है ना, जिसका बहुत बड़ा रोल है। अभी हम पढ़ के आए लाइसोसोम का, मैंने क्या बताया था, इसका काम क्या होता है, बेसिक इसका काम क्या होता है, डाइजेशन का। एंडोसाइटोसिस के बाद जो बाहर से चीजें आ रही हैं उनको डाइजेस्ट कौन करता है, हमारा लाइसोसोम। अब फंक्शन देखते हैं इसके। लाइसोसोम क्या कर रहा है, हमारी सेल के अंदर जो खराब चीजें हैं, जो भी वेस्टफुल चीजें हैं, या फिर जो भी चीजें आ रही हैं, उनको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, उनको तोड़ देगा। इसीलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया, डाइजेस्टिव बैग। एक ऐसा बैग, ठीक है, एक ऐसी बोरी, एक ऐसा डब्बा जिसका काम क्या है, चीजों को तोड़ना। समझ गए। ये बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आ रहा है ना हमारे सेल के अंदर, वो फॉरेन मटेरियल बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, कोई पैरासाइट का कुछ पर्टिकुलर इंटरफेरोन एंटीजन भी हो सकता है। उसको क्या करेगा हमारा लाइसोसोम, तोड़ देगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, तोड़ देगा। अब उसको तोड़ देगा। अब कोई बैक्टीरिया आया हमारे अंदर, उसका काम क्या था, वो हमारी बॉडी के अंदर आके हमें डिसीज कर देता, हमें बीमार कर देता। अब हमारा लाइसोसोम आता है और इसको क्या करता है, ब्रेक डाउन, इसको तोड़ देता है। अब सीधी सी बात है, बैक्टीरिया ही नहीं रहा, तो हमने क्या हुआ, हम उस इन्फेक्शन से, उस बीमारी से बच गए। समझ गए। नेक्स्ट, लाइसोसोम क्या करता है, साथ के साथ अब आपने देख लिया किस तरीके से अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा रहा है। हम जानते हैं कि हमारी खुद की सेल्स भी कुछ समय बाद क्या हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, थक जाती हैं। बहुत बार क्या होता है, डैमेज, कुछ मैकेनिकल इंजरी के कारण, कुछ मैकेनिकल फोर्स के कारण हमारी सेल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, वोर्न आउट हो जाती है, पुअरली वर्किंग हो जाती है। कुछ समय बाद, बूढ़ी होने के बाद वो काम नहीं करती है, तो उसको अब क्या करना है, नई, उसकी जगह अब नई सेल्स लानी है। तो वहां पे हमारा लाइसोसोम भी उन सेल को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। समझ गए। इस लाइसोसोम की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हमारे सेल से निकले हुए कचरे को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, हम तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, हमारी सेल के अंदर जो भी कचरा है, दैट इज द सेल डेब्रिस, उसको रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक तरीके से डिमोलिशन स्क्वाड, किसको, लाइसोसोम को। या फिर क्या है, एक तरीके से स्क्वेंजर। स्क्वेंजर मतलब जो भी क्या है, खराब चीजें हैं, पुरानी मरी हुई चीजें हैं, डेड चीजें हैं हमारी सेल के अंदर, उनको कौन निगल जा रहा है,
एक तरीके से हमारा लाइसोसोम, तो इसे क्या बोला गया? स्क्वेंजर। और बोला गया हाउस कीपर। हाउस कीपर क्यों बोला जाता है? मम्मी को बोला जाता है माय मदर इज अ हाउस कीपर। क्यों? क्योंकि वो घर को संभाल के रख रही है, उसको कचरा, उसके अंदर जो भी कचरा हो रहा है, जो भी गंदी चीजें आप गिरा रहे हो, उन सभी को साफ कर रही है। तो उसी तरीके से हमारा लाइसोसोम क्या कर रहा है? हमारी सेल के अंदर जो भी फंक्शन चल रहा है, फिर उससे जो भी कचरा बनता है, उस चीजों को साफ कर रहा है। कौन? लाइसोसोम। इसीलिए हमने उसे क्या बोला गया? इसीलिए हमने उसका नाम दे दिया हाउस कीपर। तो 3 नाम दिए गए, कौन कौन से? डिमोलिशन स्क्वाड, सेकेंड वन इज द स्क्वेंजर एंड थर्ड वन इज द हाउस कीपर। समझे? इसीलिए हमने बोला लाइसोसोम क्या है? एक तरीके से हमारी सेल का जो भी कूड़ादान है, वो कौन है? हमारा गार्बेज को डिस्पोज करने वाला कूड़ादान क्या है? हमारे पास लाइसोसोम है, जो क्या करेगा? जो कचरा आएगा उसको तोड़ देगा, उसको फेंक देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ गए? अब जैसे ही हमारी सेल क्या होती है, सेल स्ट्रक्चर टूटने लग जाती है, सेल डैमेज होने लग जाती है, लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम क्या कहता है कि मैं मेरी सेल के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है उसको संभालूंगा, लेकिन अगर किसी ने बाहर से मेरी चीज़ को दिक्कत कर दी ना, तो मेरे से गुस्सा सहन नहीं होगा, है ना। अब जैसे वो नहीं होते, अपने पेरेंट्स क्या होते हैं? पॉसेसिव होते हैं, हमें थप्पड़ मार देते हैं, है ना, हमें थप्पड़ मार देते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या हमें समझाते हैं चलो ठीक है ऐसे ऐसे चीज़ है। लेकिन अगर कोई बाहर वाला हमें पीट दे तो उनको कितना गुस्सा आता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारा लाइसोसोम है, वो कहता है मेरे सेल के अंदर अगर कोई गलती है या कुछ भी दिक्कत है उसको मैं ही ठीक करूँगा। अगर उसके अंदर ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है, बाहर से कोई दिक्कत आने लग जाती है, तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्से में फट जाता है। तो फटेगा तो उसके अंदर क्या थे? ऐसे एंजाइम्स थे जो क्या चीज़ों को तोड़ रहे थे, तो अब वो पूरे फट गया है तो वो पूरी सेल को ही डाइजेस्ट करेगा, है ना। तो एक तरीके से उस सेल का खुद का ही सुसाइड कर देगा। इसीलिए हमने क्या बोला लाइसोसोम को? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला। समझे? हुई बात क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ लाइसोसोम। अब लाइसोसोम्स की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे बड़ी चीज हम जानते हैं WBC क्या है हमारे पास, एक तरीके से सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, है ना, सिपाही है हमारी बॉडी की। कौन? WBC। इसका काम क्या होता है? ये बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वगैरह से लड़ती है। कैसे लड़ती है? इन्हीं लाइसोसोम की मदद से। समझ गए? हुई बात क्लियर? इन ऑटोफैगी, देखो हम जानते हैं जैसे भूखमरी वाली कंडीशन आती है ना, तो क्या होता है? जो लाइसोसोम होता है वो धीरे धीरे अपने प्रोटीन के जो स्टोर होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, उनको तोड़ना शुरू कर देता है ताकि उनसे एनर्जी मिल सके, है ना। समझ रहे हो? अगर हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं ना, अब आपको पता है अभी हम खाना खा रहे हैं तो प्रॉपर जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो यूज़ हो जा रहा है हमारी वर्किंग कंडीशन में और काम चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, बाहर से खाना खाना बंद कर देंगे ना, तो हमारी जो बॉडी के अंदर स्टोर चीज़ें हैं ना उनका यूज़ करना शुरू कर देगा। अब हमने स्टोर करके पैक करके रख रखी थी, अब उनको पैकिंग को तोड़ना भी पड़ेगा। उन पैकिंग को तोड़ने का काम कौन करेगा? डेट इज अवर लाइसोसोम। दिस इज इन ऑटोफैगी कंडीशन। समझ गए? नेक्स्ट, इन मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपका फ्रॉग, पता है क्या, अलग अलग स्टेज से अपनी लाइफ के दौरान गुजरता है ना। अब आपको पता है एग था, एग से वो डायरेक्ट फ्रॉग क्यों नहीं बन पाया, है ना। एग से या फिर जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका एग्स जब फर्टिलाइज हुआ तो उससे वो डायरेक्ट एक न्यू बड़ा मेंढक एडल्ट फ्रॉग क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उसके पास इतनी अच्छी एनर्जी, इतनी सारा खाना, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी कि वो खुद को इतना ज़्यादा डेवलप कर ले, है ना। तो वो क्या करता है, उतनी चीज़ें स्टोर करने के लिए उतनी चीज़ों को स्टोर करता है, सोचता है मैं कुछ पहले, है ना, हल्की फुल्की चीज़ खा लेता हूँ, फिर मैं इन चीज़ों को स्टोर करके मैं कुछ हल्की फुल्की अपनी मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ जिससे मैं और चीज़ें स्टोर कर पाऊँ, और फिर मैंने इतनी चीज़ें स्टोर कर लूँगा ना, तब मेरे पास इतनी चीज़ें हो गई, मेरे पास इतनी एनर्जी हो गई, मेरे पास इतने न्यूट्रिएंट होंगे ना, तो मैं बाद में एडल्ट फ्रॉग में बदल जाऊंगा, है ना। तो ये क्या होता है, जो फ्रॉग का लार्वा कैसा होता है, फिश लाइक होता है। पहले वो एक फिश लाइक फॉर्म में आता है, फिर बाद में वो किस में आ जाता है, एडल्ट फ्रॉग की फॉर्म में। समझ गए? तो इसमें क्या है, जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो टेडपोल फ्रॉग जो होता है वो फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, तो बीच में एक स्टेज आती है जिसके पास गिल्स भी हैं, जिसके पास टेल भी है। हम जानते हैं फिश के पास टेल होती है, ठीक है। फिर बाद में वो, अब आपको पता है फिश लाइक मतलब फिश ऐसी होती है ना,
क्या हमारे मेंढक में टेल होते हैं? नहीं। तो इन चीजों को हटाना पड़ेगा। कौन मदद करता है इन चीजों को रिमूव करने में, डाइजेस्ट करने में? दैट इज अवर लाइसोसोम। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के टाइम हम जानते हैं फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हम जानते हैं ये होता है हमारा एग, इसके पास आता है हमारा कौन? स्पर्म, है ना। तो स्पर्म क्या करता है, स्टार्टिंग वाली जो चीज आती है इसके अंदर होते हैं बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स जो इसके ऊपर की लेयर को, इसके ऊपर की प्रोटेक्शन लेयर को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। फिर जो स्पर्म का डीएनए वो अंदर छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो टेल होते हैं वो बाहर की बाहर रह जाती है ना। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इसकी वॉल को तोड़ना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको अंदर घुसाना है। दैट आर द लाइसोजाइम्स। ठीक है। इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, एक्रोसोम। ये प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के समय हो रहा है। समझे? ये कब हो रहा है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के समय। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। हम जानते हैं घर पे हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। हमारे घर पे हमारे जो पर्टिकुलर एरिया का कोई पावर स्टेशन होता है ना, जिसका काम क्या होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। उसी तरीके से हमारे सेल के अंदर बिजली लाने वाला, हमारे सेल के अंदर एनर्जी देने वाला कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया।